सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके बच्चियां हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में आप काम करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको ये सुंदर से सुबह दिया और सुबह के टाइम पिता परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी। हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि आज खुदा आपकी जिंदगी में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज जितने लोग उदास हैं, जितने लोग चिंता में पड़े हुए हैं, आज जो लोग मांगना चाहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, कोई मांगना चाहता मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, और कोई पैसे की दिक्कत में फंसा हुआ है, कोई बीमारियों में जकड़ा हुआ है, कोई शैतानी ताकत में जकड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर सबको आजाद करने के लिए आया है। हालेलुया। यदि आज आप विश्वास रखते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं सॉल्व होंगी, हर प्रकार का सलूशन परमेश्वर के पास है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हम याद करेंगे वचन को जब आप पढ़ेंगे, यशायाह के द्वारा लिखा गया है और वचन नंबर, और यहाँ पे पहले अध्याय है 37 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है जब वो व्यक्ति था राजा कौन था? यशायाह से सलाह मांगना, क्योंकि आज हम जिंदगी में बहुत सलाह लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले हम पूछते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम इंसानों से पूछते हैं, लेकिन हमें इंसानों से नहीं, हमें परमेश्वर से पूछना है। आज आप बिजनेस करना चाहते हैं या आपके बेटे और बेटियां करना चाहते हैं, या देशों या विदेश में आप हैं इस टाइम पे जो सुन रहे हैं, आपको किसी व्यक्ति सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको उतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा, वो आपको सलाह देगा। इसीलिए हमें परमेश्वर से सलाह मांगना है, परमेश्वर से कहना है कि पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, क्या पिता मुझे इजाजत है? यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आप अपनी जिंदगी में काम करेंगे तो हर एक काम आपका सफल होगा। आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब राजा हिजकिया ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़ करके यहोवा के भवन में गया। उसने एल्कामी को जो राजघराने का काम नियुक्त किया गया था और सेबना मंत्रिक और याजकों को, पुरानियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया गया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह से यों कहता है, आज का दिन संकट और उल्लंघने और निंदा का दिन है। बच्चे यहाँ पे किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जन्मे हुए हैं सब पर जच्चा और जानने का बल ना हर रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबसाके के बातें सुनी, जिससे उसकी उम्मीद आसूर के राजा के जीतवे वाले यानी जीते परमेश्वर की निंदा करने का भेजा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करनी है, लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं, लेकिन वो लोग जिंदा या जीवित नहीं रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझे गाली दे सकते हो, मुझे भला बुरा कह सकते हो, लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन को आप नहीं कह सकते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एक व्यक्ति होता है जो कि छत्तीसगढ़ में घटना घटती है, लेकिन आज हमें इन बातों को हमेशा याद रखना है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ जाएगा उसे सजा मिलेगी। वो कौन सी सजा होगी वो परमेश्वर तय करेगा, हम नहीं कर सकते हैं। उसके जिंदगी में बीमारियां भी हो सकती हैं, तकलीफें भी हो सकती हैं, मौत भी मिल सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, पाक है। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी को मजबूत करना है, हमें बेहतर करना है। तो परमेश्वर का वचन यह भी कहता है
जब यहाँ पर घटना घटती है, जब हिजकिया राजा के कर्मचारी यशा के पास आया, तब यशा ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यों कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा आसूर के राजा को जनों ने मेरी निंदा की है, उसके कारण मत डर। सुन, मैं मन में प्रेरणा और उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ सुसमाचार यानी समाचार सुन करके अपने देश लौट जाए और मैं उसी के देश में तलवार से मार डालूंगा। यहाँ पर क्या घटना घटती है? आसूर के राजा में और यशा के द्वारा में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि राजा हिजकिय्याह जो था वो एक बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन राजा भी बहुत सारी गलतियां किया था, क्योंकि राजा हिजकिय्याह एक ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर की नजर में रहते हुए बहुत गलत काम किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सजा दी। जब आप उसी अध्याय में देखेंगे 38 में लिखा हुआ है, उन दिनों में राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह के नबी के द्वारा उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यों कहता है, हे राजा हिजकिय्याह सुन, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हिजकिय्याह बिलख करके रोने लगा और कहने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने गलतियां की थी, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता था, प्यार करता था। लेकिन हमारी जिंदगी में आज हमसे गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो क्या हम परमेश्वर हमारे अपराधों गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा? अभी आप देखिए वचन में लिखा हुआ है, जब राजा हिजकिय्याह के समय में ऐसी घटनाएं घटी और उसके पास यशायाह के पुत्र नबी के द्वारा यहाँ पर आया संदेश की परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो भी तुझे अंतिम आज्ञा देनी है अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी कहना है कह दे, क्योंकि तू मर जाएगा। लेकिन राजा हिजकिय्याह ऐसे सुनते ही वो रोने लगा, बिलख करके प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से विनती करने लगा। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके बाद क्या घटना घटती है ये सब आप अच्छे से जानते हैं। उसकी आयु को, उसकी उम्र को 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दिया। तो क्या आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं कर सकता है? करेगा। राजा हिजकिय्याह जब बहुत रोता था, बहुत परेशान था, तो उसने कहा, परमेश्वर के द्वारा फिर संदेश आया कि जा करके कह दे, हे राजा हिजकिय्याह, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और तुझे 15 वर्ष का उम्र और देता है। और उसके बाद फिर राजा हिजकिय्याह बहुत अच्छे काम किया। आज हम भी ये जानते हैं, जब तक हम गलतियों से नहीं सीखते हैं, जानते हैं कि हम गलतियां करते हैं, लेकिन हम उन गलतियों से सीखते भी हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम अगर गलतियां करते हैं, यदि उससे नहीं सीखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे योग्य नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। जो बार बार गलतियां करते हैं, परमेश्वर उनके लिए यही कहता है कि देख, अब तेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे बहुत सारे मौके दिए, तुझे सुधारने की कोशिश की, मैंने तेरी जिंदगी में काम किए, तुझे मैंने मौका दिया और तुझे मैंने तेरे पापों को क्षमा किया, लेकिन तू भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। लेकिन राजा हिजकिय्याह के जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं घटी। राजा हिजकिय्याह जब 15 वर्ष का हो गया, उसको 15 वर्ष उसकी आयु बढ़ा दी, तो परमेश्वर की नजर में और अच्छे कार्य करने लगा, काम करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा। तो आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें उस परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहा करके, घुटने को टेक करके आज हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपसे विनती कर सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें। जो आज अपने मन में घमंड रखे हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, जो अपने मन में घमंड और ईर्ष्या रखते हैं, आज आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने शरीर से अधिक, जैसे अपने शरीर से प्रेम करते हो, उससे अधिक कहीं तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने दुश्मन से प्रेम करना, आपको जो मारने वाला है उससे प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार सिखाता है और उसकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं,
बहुत सारे लोगों के आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। आज उनके जीवन में चंगाई चाहिए, उनको हर प्रकार से छुटकारा चाहिए, आज बीमारी से छुटकारा चाहिए, आज हर प्रकार की मुसीबत से छुटकारा चाहिए। आज आपकी जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जो विदेशों में हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आप सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आज हमें क्या करना है, आपने सीखा है कि किस तरीके से गलतियों का एहसास करते हुए राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया और उसकी प्रार्थना को सुना। आप लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। एक बार प्रार्थना सच्चे दिल से, सच्चे मन से करके तो देखिए कितना जल्दी आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम क्यों घबराएं, क्यों डरें, किससे डरें? क्या संसार में हमारा कुछ है? कुछ नहीं है। जो आज आप खाते पीते हैं, टहलते हैं, एक दिन आपकी आंखें मुंद जाएगी, आपकी सांसें छिन जाएगी, आप परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आपका धन दौलत शोहरत हर एक प्रकार की चीजें यहीं पे रह जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए आपको सच्चे मन से प्रार्थना करना है कि खुदा हम आपके सामने अपने घुटने को टेक करके, हाथों को फैला करके पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। जिस तरीके से आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन को 15 वर्ष आयु बढ़ा दी, उम्र बढ़ा दिया, आज आप भी प्रार्थना करेंगे पिता मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखें, उन्हें आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया। हमसे इस सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदा आज हमें आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, सभी को देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बातों को कहते हैं पिता, आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है, हर एक प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर। आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। पिता आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए। खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं
और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से निकल जा, उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज वो उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक लौते पुत्र को भेज करके सृष्टि में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, अपने बेटे के सिर पे जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए, या किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर हुई यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंदिश यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने काम के
लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्या उसके घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है, ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से, ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है और हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया। खुदा आपके जीवन में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा कहे, परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।